नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली के 300 बेडेड हॉस्पिटल में। ये सुपर स्पेशलिटी के नाम से अस्पताल तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार में बनकर तैयार हुआ था। बरेली की जनता और आसपास के लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद इस 300 बिस्तर के अस्पताल के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे, न्यूरो सर्जरी होगी, बाईपास सर्जरी होगी और दुर्लभ जटिल ऑपरेशन जिनके लिए लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता है शायद नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति की कमी कहें या कुछ और कहें, करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ यह अस्पताल नहीं चल पाया। काफी समय अस्पताल बंद पड़ा रहा। बाद में कोरोना की लहर आई और इस अस्पताल को कोरोना अस्पताल के नाम से चालू किया गया था। कोरोना के मरीज भर्ती भी हुए थे और उनकी देखभाल जो यथा समय हो सकती थी वो भी हुई थी। तमाम लोग भर्ती रहे थे, लेकिन कोरोना की लहर चली जाने के बाद फिर ये अस्पताल बंद हो गया। अब इस अस्पताल को नए सिरे से चालू जरूर किया गया, कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ रखा गया था, लेकिन अब कुत्ता काटे के टीके लगते हैं, जिसका बोर्ड आप मेरे पीठ के पीछे देख रहे होंगे। यहाँ पर रेबीज का टीकाकरण होता है। खास तौर से आज की तारीख में करोड़ों रुपए की लागत से खर्च किया गया यह अस्पताल कुत्ता काटे की वैक्सीन और छोटे मोटे और इलाजों के लिए केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी अखबारों में आया है कि शायद निजी हाथों में निजीकरण के हवाले इस अस्पताल को सरकार चलाएगी, जिसके लिए कमिश्नर बरेली सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए डॉक्टर्स रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, और बातचीत चल रही है। शायद इस अस्पताल को बरेली की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से, परामर्श से, सलाह से और उनकी चिकित्सीय अनुभव के आधार पर चलाया जाएगा। शायद पीपी मॉडल रहने वाला है। अब इस अस्पताल के अंदर एक सवाल दूसरा भी उठता है। जिस समय अस्पताल के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, उस समय वेंटिलेटर खरीदे गए, तमाम कीमती सामान खरीदा गया और जब जांच हुई, पड़ताल हुई, ऑडिट हुआ तो पता लगा कि जिस समय ये सामान खरीदा गया था उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, ट्रेंड स्टाफ नहीं था। तो आखिर किसके आधार पर, किसके दम पे, किसके बूते करोड़ों की खरीदारी हुई। तमाम तरीके के घपले घोटाले अपने सीने में दबाए बैठा है करोड़ों का बना हुआ यह अस्पताल बरेली का, जिसका नाम 300 बेड अस्पताल रखा गया था। अब देखना है ये अस्पताल कब चालू होगा, किस मोड में चालू होगा, पीपीपी मॉडल पर होगा या उत्तर प्रदेश की सरकार खुद अपने दम पर, बलबूते पर चलाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, यही वो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है जिसका हरा भरा कैंपस और तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं और यहाँ पर दिन में रौनक रहती है, लेकिन 2 बजे के बाद ये अस्पताल बंद भी हो जाता है। बड़ा अस्पताल, बरेली का आलीशान अस्पताल, जिसमें करोड़ों की मशीनें आई थी, लेकिन बाद में सब धूल भागती रह गई। अस्पताल कब चालू होगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।